हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस ब्लॉग। सो हम इस सेशन में वर्ल्ड में जो हिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई है उस ट्रीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, उस ट्रीटी के बारे में डिस्कस करें तो उसी में से एक ट्रीटी है 1797 का ट्रीटी है। ये ट्रीटी क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं कैंपो फोर्मियो की ट्रीटी। कैंपो कैंपो फोर फोर्मियो ट्रीटी। अब देखिए इस ट्रीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या ट्रीटी है वो मैं आपको बताता हूँ। फोर्मियो, देखो आप लोग तो हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये तो जानते हैं कम से कम कि भाई यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इस दोनों में नेपोलियन का बहुत रोल है। यदि नेपोलियन इन सब पे अटैक नहीं करता, इन सब पे अटैक नहीं करता तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इन सबों में नेशनलिज्म की भावना नहीं पनपती इन सब में। और नेपोलियन ने जिस तरीके से ये, जैसे कि इटली था 38 या मतलब 100 टुकड़ों में बटा हुआ था। जर्मनी जो था 38 या 39 टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, छोटा छोटा बना हुआ था, ऐसे 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 करके था। सबका अपना अपना इसको कंट्रोल करता था, कोई यूनिफाइड देश था ही नहीं। इसमें सबसे बड़ा था प्रसा 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 था, जो सबसे बड़ा था। वही जाके फिर अपने लीडरशिप में सबको यूनिफाई किया था। तो इसी तरह इटली में भी था। इटली में बहुत सारे थे, लोम्बार्डी था, सार्डिनिया था, पिडमॉन्ट था, सिसिली था। मतलब बहुत तरीके से ये टुकड़ों में बटे हुए थे। तो हिटलर के अटैक के बाद से इसमें यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। जैसे इटली को देखोगे तो इटली का कंट्रोल किस किस के बीच में था। एक तो हो गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, मतलब ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। दूसरा फ्रांस, फ्रांस। तो ये सब जो थे इस ऑस्ट्रिया हंगरी, ये इटली को अपने अपने इंटरेस्ट में बांट रखे थे। ठीक है, 1797 में आप देखोगे जब नेपोलियन का अटैक होता है, ऑस्ट्रिया के जो सेना थे, सेना था, उसको पराजित किया। ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया और दोनों के बीच में एक संधि हुआ था। नेपोलियन ने इस संधि के अंदर बहुत सारे पार्ट को ये अपने अंदर लेने की कोशिश की गई थी और उसको एक इटली गणराज्य बनाने की सिस अल्पाइन रिपब्लिक, सिस अल्पाइन रिपब्लिक बनाया ऑस्ट्रिया को पराजित कर। इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन ने पिडमॉन्ट को हराया और फ्रांस ने शेवाय और नीस का जो प्रोविंस था उसको अपने हाथ में ले लिया। शेवाय एंड नीस नीस को हस्तगत किया। उसके बाद हस्तगत किया, उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रिया के साथ कैंपो फोर्मिया का ट्रीटी हुआ। इस संधि के अनुसार इसमें जो हुआ था, बेल्जियम जो फ्रांस ने उसे कंक्वेयर कर लिया था, वो फ्रांस के अधिकार को ऑस्ट्रिया ने मान लिया था। ठीक है, बेल्जियम जो था उस पे फ्रांस के अधिकार को ऑस्ट्रिया ने मान लिया था। चलो भाई ठीक है, तुम्हारा है, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को ऑस्ट्रिया जो था फ्रांस को राइन नदी, राइन रिवर है ना, उसके जो कोस्ट है, सॉदर्न कोस्ट है, उसका बहुत बड़ा पार्ट फ्रांस को दिया। चलो ठीक है, इस कोस्ट का जो पार्ट है वो तुम जो दिया। उत्तरी नॉर्दर्न इटली के जो पार्ट थे जिस पर ऑस्ट्रिया का पूरा राइट था, फ्रांस को प्राप्त हुआ। ठीक, ऑस्ट्रिया ने लोम्बार्डी पे अपना दावा छोड़ दिया। जो इटली के अंदर बहुत सारे थे ना पार्ट, ये मान लो कि ये लोम्बार्डी था, लोम्बार्डी पे जो ऑस्ट्रिया का भाई दावा था, जो भाई ये मेरा है, मेरा पार्ट है, इस पे अपने दावा को वो छोड़ दिया। नेपोलियन जो था 1797 में लोम्बार्डी, पर्मा, मोडेना और वेनेशिया और जो पोप का था, इस सब को मिला के, मतलब आप देखोगे तो पर्मा परमा, मोडेना, ये सब जो भी है सब इटली बताया ना, जो 200 पार्ट में था टुकड़ा। मोडेना, उसके बाद लोम्बार्डी, इस सब को मिला के उसने अल्पाइन सिस अल्पाइन रिपब्लिक बनाया। सिस अल्पाइन रिपब्लिक
को मान्यता प्रदान की। ठीक है, बदले में ऑस्ट्रिया को भी तो कुछ चाहिए, सिस अल्पाइन रिपब्लिक यहाँ पे बनाया गया, ऑस्ट्रिया को भी तो कुछ चाहिए, तो ऑस्ट्रिया को दिया ना। आयोनियन सी, जो आप मेडिटेरियन सी देखोगे ना, तो आयोनियन आइलैंड है वहाँ पे, मेडिटेरियन सी में आयोनियन आइलैंड, नियन आइलैंड में कुछ है वो, मतलब कुछ है डालमेशिया, इरिट्रिया, ये सब है। तो वेनिस, वेनिस जो है इटली के अंदर, वो जो सिटी था वो दिया था। ये एक तरीके से ये है कि जो भाई फ्रांस और नेपोलियन के टाइम में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में जो लड़ाई होता रहा, तो टाइम टेप पर ये इकट्ठा इटली का यूनिफिकेशन होता रहा। इसी इसी संदर्भ में एक ये कैंपो फॉर्मिया का ट्रीटी हुआ, जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। इसमें जो मेन है, मोटा मोटा चीज़ है, जो भाई जो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था इटली का पार्ट, वो फ्रांस को दिया गया था। फ्रांस ने उस सबको मिला के नेपोलियन को दिया गया था, और नेपोलियन ने उसको मिला के एक सिस अल्पाइन रिपब्लिक बनाया। उसके बाद ऑस्ट्रिया बोला कि भाई बेल्जियम, फ्रांस ने बोला कि बेल्जियम हमारे कंट्रोल में है, तो ऑस्ट्रिया ने बोला ठीक है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मान्यता दे दिया। ठीक है, यही चीज़ है। फिर बदले में फिर राइन नदी का जो कोस्ट, सदर्न कोस्ट है, उसमें बहुत सारे पार्ट फ्रांस को दिया गया, नेपोलियन को दिया गया। बदले में आयोनियन सी का जो कुछ एक दो आइलैंड था, वो बोला ऑस्ट्रिया को तुम रख लो। तो ये हुआ था कैंपो फॉर्मिया का ट्रीटी 1797 के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।